नौ सब आपका जिस 20 महाराष्ट्र न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इससे पहले जो हमने एनआरसी और सीए और एनपीआर के ऊपर एक बड़ी तफसील के साथ एक वीडियो को अपलोड किया था और आपने उस वीडियो में बहुत सारे एनआरसी, सीए और एनपीआर को लेकर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें तफसील से जनता को बताई थी। तो सर, उस वीडियो को 30,000 के ऊपर जनता ने देखा है और आपको बहुत बहुत दुआएं भी दी हैं। और कुछ लोगों के उस एनआरसी के ऊपर सवाल है, तो आप जरा उन सवालों को लेकर जरा तफसील से अब उन्हें क्या करना है ये बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे गुज़िश्ता वीडियो के अंदर एनआरसी, सीए और एनपीआर इससे मुतालिक जो मालूमात दी गई थी, उससे मुझे भी इंडिया से अलग अलग मुकामात से, अलग अलग स्टेट से फ़ोन आए और कमेंट्स भी आए, जिसका खुलासा मैंने उस वक्त उनको किया। उनका बोलना था कि भाई, हमको तो ये इत्मीनान हो चुका है, लेकिन हमारे दिल में जो शक है ये औरों के भी दिल में है, इसलिए आप इसको और दोबारा क्लेरिफिकेशन करते हुए वीडियो को पब्लिश करें। इसलिए जो है, अभी हमारे साथ में जो है हमारे यूट्यूब चैनल के न्यूज़ 20 महाराष्ट्र के नुमाइंदे मौजूद हैं और उनके गुजारिश पर हम इसको और दोबारा अच्छे अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। आप जो है उसका मुलाहिज़ा फरमाइए और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो है तो कुछ लोग जो है आसाम से हैं, कुछ लोग जो है तो आपके देहरादून है, मसूरी से है, कुछ लोग जो है तो बेंगलोर से है। और इन लोगों ने जो सवालात किए हैं हमारे पास में, उनके सवालात ये है कि भाई हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन कैसे अच्छे करना चाहिए, कैसे दुरुस्त करना चाहिए। किसी के नाम में, वालिद के नाम में MHOD मोहम्मद है, तो हमारे बच्चों के नाम में जो है पूरा मोहम्मद कंप्लीट है। अब ये दोनों के अंदर फ़र्क आ रहा और उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आसान तरीका है, इसको आप गेजेट से भी कर सकते हैं। अगर गेजेट में नहीं हो रहा तो आप जो है तो कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं। ये दोनों की चीज़ें जो है नाम में करेक्शन करने के लिए है, लेकिन इतने गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको एनआरसी के अंदर कोई भी कहीं से निकालने वाला नहीं है। क्यों कि मुसलमान सबसे पहले ये है कि उसके पास में 2 में से 1 डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा के लिए रहता है। वो डॉक्यूमेंट्स आपका दुरुस्त करना आप ही के हाथ में है। वो है निकाहनामा। निकाहनामे का अंदर का जो डॉक्यूमेंट्स है, आपने अगर कभी उसको आधार कार्ड के मुताबिक बना लिया, आधार कार्ड से लिंक कर लिया, तो आपका निकाहनामा भी जो है तो डिजिटल निकाहनामा बन जाता। और डिजिटल निकाहनामा बनाने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत पेश आ रही है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको डिजिटल निकाहनामा बना के देंगे। आपकी शादी कभी भी हो साबिका में, लेकिन आज की डेट में आपका निकाहनामा और आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ये दोनों भी चीज़ें हम आपको बना के देंगे। उसके लिए हमारे इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो कोशिश करेंगे। वैसा तो हमको देहरादून के लोगों ने भी बोले भाई हमारे पास में सेंटर शुरू करो। इसके नागपुर से जो है एक मोहतरमा है, उनका नाम जो है तो शाहना शेख बोल के है। ये शाहना शेख का बोलना ये है कि भाई नागपुर में तुम सेंटर शुरू करो, मैं उसको संभालती यहाँ पर और आप हम मिलके काम करेंगे। देहरादून के लोगों ने बोले हम काम करेंगे साथ में, बेंगलोर के लोगों ने बोले हम मिलके काम करेंगे। तो आप फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास में आपका जो निकाहनामा है वो उर्दू में लिखा हुआ साफ शफाफ, आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो इंग्लिश में बनेगा, मैरिज सर्टिफिकेट। और इंग्लिश के मैरिज सर्टिफिकेट में आपकी जो स्पेलिंग लिखे जाएंगी वो वही स्पेलिंग रहेंगी जो आपके बैंक के पासबुक में है, जो आपके पैन कार्ड में है, जो आपके दीगर डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इसके अंदर जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग अपन निकाहनामे में बनाएंगे। तो मुसलमानों के लिए एक डॉक्यूमेंट तो अपने हाथ में से बनाना,
उसको फिक्र करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। रहा सवाल दूसरा, तो हर किसी का बैंक में अकाउंट है, बैंक के अकाउंट के अंदर की स्पेलिंग अगर कभी आपकी गलत आ रही है तो बैंक के अंदर आप कभी भी दुरुस्त कर सकते हैं। बैंक वाले जो तो खाली आपके पासबुक की पूर्ति की फीस लेते और आपको जो करेक्शन करके देते, एक फॉर्म भर के देना है उनको, वो फॉर्म भर के दे दिए तो वो सब कर देते। बैंक पासबुक और ये दोनों भी काफ़ी है। आपका आधार कार्ड जो है एनआरसी के लिए या सिटीजनशिप के लिए नहीं चलता, लेकिन आधार कार्ड से लिंक के जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो पैन कार्ड है आप करेक्शन कर सकते हैं, उसमें करेक्शन करने की कोई ममानियत नहीं है। इसलिए जो है ये बहुत आसान तरीका है और इंशाल्लाह ताला अभी 2024 के बाद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों तो वो गारत होने वाले हैं। अगर कभी कोई खुदा न खास्ता गारत नहीं हुए तो ऐसी सूरत में भी अपनी तैयारी अपनी करके रखना चाहिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। जहाँ भी आपको रुकावट पैदा होती आप हमसे कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह ताला हम आपको पूरी मदद करेंगे, पूरी सहूलत देंगे, समझा के बतलाएंगे। इसके अंदर जो है तो जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, 1955 के एक्ट के अंदर सिर्फ बढ़ाया गया, कम नहीं किया गया, जो है वो एज इट इज़ है। 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 3 ये बतलाता है कि जो इंडिया में पैदा हुआ 1950 के बाद वो इंडिया का नागरिक है। आज का पैदा होने वाला बच्चा भी इंडिया का नागरिक है, 1950 में पैदा होने वाला भी बच्चा इंडिया का नागरिक है। अब 1950 के पहले के जो लोग थे तो यहाँ पे जो रह गए वो इंडिया के सिटीजन है, जो यहाँ से चले गए वो बाहर गए, उनसे कोई मतलब ही नहीं आ रहा। इस धोरण को लेके चलेंगे, कभी आप इस फलसफे को लेके चलेंगे तो आपके सामने से आपके समझ में ये सब बात आ जाएंगी। इसमें कोई भी दो राह नहीं, कोई भी रुकावट नहीं है। इसमें इतना डरने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ भी कोई तकलीफ़ होती है, जहाँ भी रुकावट पैदा होती है, वो शक हमसे ज़ाहिर करो, हम उसका खुलासा कर देंगे। इससे पहले भी हमने जो तो पूरा तफसील से बतलाए थे। अगरचे कभी किसी को समझ में नहीं आया, उन्होंने सवाल पूछे, उनके लिए भी हम ये जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने सबका मिन जुमला एक ही सवाल आया। वो सवाल ये है कि भाई हमारे नामों के अंदर कहीं अली है, कहीं सैयद है, कहीं मोहम्मद पूरा है, कहीं मोहम्मद आधा है, कहीं शेख एसके है, कहीं शेख SH है, कहीं एच है, कहीं जो है तो अलीम ALIM है, कहीं अलीम ALEM है। तो ऐसे जो नामा है, ऐसे नामों को दुरुस्त करने के लिए अपने पास में ज़राए है। ज़रा यह है कि पहला ज़रिया आपका निकाहनामा हो गया, उसमें उसके आधार पे जो है अंग्रेज़ी में आप मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट हम भी बना के दे सकते हैं, आपको वक्फ बोर्ड भी बना के दे सकता, आपको इमारत शहर बना के दे सकती, आपको जमात इस्लामी बना के दे सकती। ये जगह जगह कई इदारे हैं, आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी कभी रुकावट पैदा होती है, कोई नहीं बना के देता है तो हमसे बोलो, इंशाल्लाह हम आपको बना के देंगे। अब रहा सवाल मैरिज सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट का चाहिए, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो है तो मैरिज रजिस्ट्रार हर स्टेट के लिए एक होता, हर स्टेट के लिए मैरिज रजिस्ट्रार एक होता, और उसके जो इख्तियारात है वो उसने आपके महानगर पालिका करे तो महानगर पालिका में इख्तियारात बहाल किए हुए हैं। अगर जो भी नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, तो उनको बहाल किए हुए हैं, और सब जगह तुम्हारे पब्लिक नुमाइंदे रहते हैं और सब जगह तुम्हारे ताल्लुकात रहते हैं। आप मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ से भी बना सकते हैं। उनको जो तो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं, आपको आपका फ़ोटो देना पड़ता है, शादी के साथ में मियाँ बीवी के जो दोनों के फ़ोटो रहते हैं शादी के टाइम जो निकालते हैं आप, तो वो फ़ोटो देना पड़ते हैं, और हलफनामा देना पड़ता, शादी का निकाहनामा देना पड़ता। ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो आपको सर्टिफिकेट देते। आप उनका लेते उनका लो, ये दूसरे लेते दूसरे लो। निकाहनामा जो है तो काजी का भी चलता, गवर्नमेंट का भी चलता। जो एविडेंस एक्ट है उसके अंदर काजी के निकाहनामे को मंजूरी दी गई है एज ए एविडेंस, इसलिए जो है तो आपको दिक्कत ही नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट्स तो आपका कंप्लीट हर शादीशुदा मुसलमान के पास में है, और जब तुम्हारा है तो तुम्हारी औलाद का रहने वाला, वो यहाँ के रहने वाले हैं, तुम्हारे साथ में तुम्हारे औलाद करेंगे। और अभी तो आज के ज़माने में पहले का वैसा मामला नहीं है। पहले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाते थे, बर्थ डेट नहीं लिखी जाती थी। आज तो पैदा होने के बाद में हर साल जो है तो बर्थडे मनाया जाता धूमधाम से, शोर धूम से, और बर्थडे हर समाज के लोग मनाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं मना रहा, बल्कि पहले तो भी था भाई हमारी ये रिवायत नहीं है, हम नहीं बनाते, लेकिन ये जो है तो सबको बर्थडे मालूम है। और ये डेट ऑफ बर्थ मालूम होने की वजह से आपका डेट ऑफ बर्थ का मसला ही नहीं आता कुछ भी। फिर TC, अभी आजकल सभी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, TC है आपकी, TC के अंदर कभी नाम में गलती है तो आज ही दुरुस्त कर लो उसको।
अगर ज़ेर तालीम है तो भी दुरुस्त कर सकते हैं, तालीम का मुकम्मल होगी तो भी दुरुस्त कर सकते हैं। दुरुस्त करने के लिए जो गुंजाइश है, जो उसके ज़राए बताए हुए हैं, उसके मुताबिक आप कर लीजिए। अगर करने के लिए दिक्कत पैदा हो रही, हमसे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। सर अभी इसके अंदर अभी बहुत सारे लोगों के सवाल है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं? देखिए 16 डॉक्यूमेंट्स 15 डॉक्यूमेंट 16 डॉक्यूमेंट्स दिए गए, एक जगह 8 दिए गए और एक जगह तो 16 दिए गए। ये 16 में से कोई भी 2 होना, 16 के 16 नहीं होना, कोई भी 2 होना। जिसके अंदर आपकी टीसी है, जिसके अंदर जो है तो आपके खेती के कागजात है, जिसके अंदर आपके मकान के कागजात है, जिसके अंदर कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले में आपका नाम रहता, आप आगे रहने वाले रहते, आपकी उम्र क्या है ये रहती, तो कोर्ट का जो फैसला रहता वो भी जो तो इसलिए एक डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद में जो है तो आपके तालीमी असनाद है, यूनिवर्सिटी के सनद हो या बोर्ड के हो, दोनों भी चलते उसके लिए। इसके अलावा जो है तो आपका बैंक का पासबुक है, आपका पैन कार्ड है, निकाहनामा है। ये जो है ये 15 डॉक्यूमेंट में से कोई भी 2 होना, सिर्फ, सब नहीं होना, 15 के 15 नहीं होना। अभी लोगों को गैर समझ ये पैदा हो रहा है कि हमने 15 डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाना और ये 15 कहाँ से आ जाएंगे। 15 की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ आपको 2 की है, उसमें से कोई भी 2 चलते। जैसे कि उसके अंदर जो तो आधार कार्ड का नाम नहीं है, आधार कार्ड नहीं चलेगा, उसमें जो दिए हुए उसमें से कोई भी 2 होना चाहिए।